हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पहला वीडियो नहीं है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का। ठीक है। इससे पहले भी मैं दो चार वीडियो बना चुका हूँ सिंपल डिफ्यूजन के बारे में, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। तो ये एक पूरा सीरीज चलेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक सिंगल मतलब छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का। ठीक है। ये पूरा सीरीज चलेगा। आप ये पूरा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का पूरा सीरीज देख सकते हो। वो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जाने से पहले तुमको कुछ बताना चाहता हूँ मैं कि तुमको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि सिंपल डिफ्यूजन के बारे में, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है। दो मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ, मगर फिर भी तुमको कुछ मतलब ऐसे इंट्रोडक्शन के टाइप बोल देता हूँ कि सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है ना। सिंपल डिफ्यूजन हो या फिर तुम्हारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो, वो एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में चलते हैं। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चलते हैं। सिंपल डिफ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल लिया था इत्र या रूम स्प्रे। तुम किसी भी कोने में तुम रूम स्प्रे मतलब कर दो, रूम स्प्रे आप मतलब अप्लाई कर दो वहाँ पर। कुछ देर के बाद पूरा रूम महकने लगता है। ये सिंपल डिफ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, वो भी हाई कंसंट्रेशन। ये सपोज तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहा, ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहा, यहाँ पर तुम्हारा प्रोटीन एक है। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा बहुत सारा मॉलिक्यूल है यहाँ पर बाहर। सपोज ये ईसीएम है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ये सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये अपोजिट भी हो सकता है, इधर साइटोप्लाज्म भी हो सकता है, इधर ईसीएम हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो सपोज ये मान लो कि तुम्हारा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है वो सब्सटेंस। तो वो जो फ्लो होगा बाहर से अंदर फ्लो होगा थ्रू एक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, थ्रू ए कैरियर प्रोटीन। ठीक है। थ्रू ए कैरियर प्रोटीन। इट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। मगर मगर सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ कैरियर प्रोटीन, परमिएज प्रोटीन, इसको भी बोलते हैं, परमिएज भी बोलते हैं। ठीक है। ये सब कुछ नहीं होता है। बस ऐसे ही मतलब कहीं पे भी स्प्रे कर दो, जा मतलब इतर के बात बोल रहा हूँ, मतलब किसी कोने में भी स्प्रे कर दो, वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा परफ्यूम का, मगर कुछ टाइम के बाद वो पूरा इक्वल हो जाएगा। नहीं तो एक एग्जांपल लिया था कि दो बाल्टी है सपोज। ठीक है। दो बाल्टी है, ये रहा तुम्हारा दो बाल्टी। दो बाल्टी में एक बाल्टी में ज़्यादा पानी है और दूसरे में कम पानी है। ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा छेद कर दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर छेद कर दिया जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद तुम्हारा ये जो पानी है, पानी है, ये इक्वल हो जाएंगे, है या नहीं, हो जाएंगे। तो ये क्यों हुआ ना, ये बेसिक सा नेचर है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। यहाँ पर एटीपी यूज हुआ क्या ना, एटीपी यहाँ पर यूज नहीं हुआ। एटीपी यूज नहीं हुआ तो इसको किस टाइप का ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, इसको पासिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है। तो पासिव और एक्टिव में, एक्टिव के बारे में भी कुछ बोला था मैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन वीडियो में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पासिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज नहीं होता है, मगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज होता है। एटीपी यूज होता है। मैं कैसे याद रखता था मेरे टाइम पे, ए स्टैंड्स फॉर एटीपी, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिव। ठीक है। दोनों ही ए है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज होता है,
मगर पासिव में ए नहीं है तो यहाँ पर एटीपी यूज नहीं होता। मैं इस तरह से याद रखता था। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं सब मॉलिक्यूल या सब्सटेंस, तो ये हो जाता है एलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या होता है ना, एटीपी यूज होता है, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ होता है जो कि नॉर्मल नहीं है। ठीक है, जहाँ पर तुम्हारा एनर्जी लगता है वो यहाँ पर होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं सब सब्सटेंस। वहाँ पर मतलब एनर्जी लगता है तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो ये जो होता है एलंग होता है, ये एगेंस्ट होता है कॉन्सेंट्रेशन का, एगेंस्ट लो से हाई जाएगा तो एगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में मूव करेगा सब सब्सटेंस, एगेंस्ट। ठीक है, तुमको कोई बोलेगा कि सपोज ये दो बाल्टी है, यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है या कम कॉन्सेंट्रेशन है, तुम एटीपी यूज ना करो, एनर्जी यूज ना करो, ये खुद ब खुद इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। मगर कोई बोलेगा कि इस साइड से जितने भी पानी है इस साइड को लाना है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, एनर्जी पंप करोगे, पंप करके यहाँ से खींचोगे तो कुछ टाइम के बाद तुम्हारा इस तरह से कुछ दिखेगा। एक छोटा सा बना लेता हूँ, इस साइड पूरा फुल फुल पानी होगा, इस साइड कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर एटीपी यूज होगा, यहाँ पर एटीपी यूज होगा। तो ऐसे हो सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली होगा तो ऐसे होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पैसिव एक्टिव के बारे में। तो अभी फुली पूरा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मैं बताया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिव, ए स्टैंड्स फॉर एटीपी। तो यहाँ पर एटीपी का बहुत बड़ा रोल है, एटीपी यहाँ पर यूज होता है। एटीपी जहाँ पर यूज हो रहा है मतलब चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रहा है, चीज़ों को मतलब क्या उसका मन मुताबिक नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती करते हैं, तभी एटीपी लगता है ना, एनर्जी लगता है ना। जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आएगा, ठीक है, वहाँ पर एटीपी क्यों लगेगा, फ्लो में तो है ना, हाई से लो तो आ ही जाएगा। जब लो से तुम ये भी मतलब एक चीज़ याद रख सकते हो कि सीढ़ी में, ठीक है, तुम जब ऊपर उठते हो तुमको थकावन ज़्यादा लगता है, मगर जब ऊपर से नीचे आते हो कम थकावन लगता है। ठीक है, टायर्ड किस में जल्दी होते हो, ऊपर जाने में, क्योंकि लो से हाई जा रहे हो, तुमको एनर्जी ज़्यादा लगेगा। जब हाई हाई से मतलब हायर फ्लोर से लोअर फ्लोर में आते हो इतना एनर्जी नहीं लगता है, एनर्जी लगता है मानता हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, एनर्जी लगता है मगर इतना थकावन नहीं होता है, इतना एनर्जी नहीं लगता है जैसे कि तुम लो से हाई में जाओगे। मतलब लोअर फ्लोर से अपर फ्लोर जाओगे और अपर से लोअर फ्लोर आओगे, किसमें तुमको थकावन ज़्यादा आएगा, लोअर से जब अपर जाओगे थकावन ज़्यादा आएगा, एटीपी यूज ज़्यादा होगा। तो जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाओगे तभी तुम्हारा एटीपी यूज होगा, लो से हाई कंसंट्रेशन में जाओगे तभी तुम्हारा एटीपी यूज होगा, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो होता है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का एगेंस्ट होता है, एगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में काम करता है। और यहाँ पे भी एक पंप होता है, जैसे कि तुम्हारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक तुम्हारा कैरियर प्रोटीन था, ये कैरियर प्रोटीन परमेज जो भी बोलो था, यहाँ पर भी तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, ऐसे ही एक पंप होगा, ऐसे ही एक पंप होगा जो कि तुम्हारा लो कंसंट्रेशन, सपोज मान लो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता तो इस साइड से, मतलब ये लिख देता हूँ ए साइड, ये सपोज बी साइड, अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता तो बी से ए तक जाता, बी से ए तक जाता। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मगर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो कैसे आएगा, लो से हाई, मतलब जो भी चीज़ें बाहर दो है वो अंदर आएंगे यूजिंग ऑफ एटीपी। एटीपी का यहाँ पर यूज होगा, एटीपी यहाँ पर टूटेगा, यहाँ पर बनेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, उस दौरान एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज क्या होता है,
तो इसका सैचुरेशन होता है या नहीं, इट हैज सैचुरेशन। सैचुरेशन देखो, सिंपल डिफ्यूजन में कोई सैचुरेशन नहीं होता है। मतलब तुम रूम स्प्रे का एग्जांपल ले लो, परफ्यूम का एग्जांपल ले लो। परफ्यूम जब एक कोने में तुम स्प्रे करते हो, कुछ टाइम के बाद वो, मतलब कम स्प्रे किया, कुछ टाइम के बाद वो फैल जाएगा रूम में पूरा, कम ही स्मेल देगा। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का ज़्यादा तुम स्प्रे करोगे वहाँ पर परफ्यूम, तो ज़्यादा महकने लगेगा। और ज़्यादा स्प्रे करोगे तो और ज़्यादा महकने लगेगा। ऐसे कुछ बैरियर नहीं होता है। मगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस सब में बैरियर है। क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में तुम्हारा कैरियर प्रोटीन था, परमेज था। यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तुम्हारा पंप है। जहाँ पर भी ये प्रोटीन होगा वहाँ पर सैचुरेशन आएगा। सपोज मान लो ये तुम्हारा 4, ये 1 2 3 4 तुम्हारा ये कैरियर प्रोटीन मान लो। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में समझ लो या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में समझ लो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तुम्हारा पंप होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में तुम्हारा कैरियर होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तुम्हारा पंप होता है। ठीक है, ये 4 पंप सपोज है, 1 2 3 4। जब तुमको 2 मॉलिक्यूल पास करना होगा तो इजीली साइमल्टेनियसली पास कर जाएंगे। 1 2 इस साइड पास कर जाएंगे। रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट तुम्हारा मैक्सिमम रहेगा। अगर 4 भी होगा ना, 4 भी हो जाएगा ना, तो भी अच्छे से साइमल्टेनियसली ये पास कर जाएंगे थ्रू कैरियर प्रोटीन या तुम्हारा पंप। मगर 4 के बदले अगर 10 हो गया, 4 के बदले अगर तुम्हारा 10 हो गया तो दिक्कत हो जाएगा ना। 10 हो गया तो 10 से 4 तो इजीली साइमल्टेनियसली पास कर जाएंगे। ठीक है, मगर और 6 रह गए, वो तो नहीं पास कर पाएंगे। तो इनिशियली क्या होता है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही होता है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट। देन आफ्टर जब मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो इसका ट्रांसपोर्ट ऐसे हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्योंकि ऐसे नहीं कि तो ये धक्का मार के चले जाएंगे, जो 10 मॉलिक्यूल है धक्के मार के चले जाएंगे 4 पंप के अंदर, 1 बाई 1 जाएगा ना। तो भाई पहला पहला जब 2 4 मॉलिक्यूल होगा तब रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होगा। देन जब मतलब मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तब वो सैचुरेट हो जाएगा। मगर ये केस तुमको नहीं देखने मिलेगा सिंपल डिफ्यूजन के केस में। ठीक है, सैचुरेशन वहाँ पर नहीं होता है। हम पढ़ेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ये भी एक पॉइंट है, सिंपल डिफ्यूजन में सैचुरेशन नहीं होता है। मगर एक्टिव हो, कैरियर हो, सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, यहाँ पर तुम्हारा सैचुरेशन आता है। क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन होता है जो कि जिसके थ्रू तुम्हारा मॉलिक्यूल पास करता है। जहाँ जहाँ भी प्रोटीन होगा, कैरियर प्रोटीन होगा या फिर पंप होगा, वहाँ पर सैचुरेशन आएगा। ठीक है, और एक होता है, ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है, लाइक तुम्हारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का कैरियर प्रोटीन। ये भाई ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको, सपोज ये एक पंप है, ये सोडियम पोटेशियम पंप है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप मतलब भाई इसके थ्रू सोडियम पोटेशियम ही पास करेंगे, या सोडियम पोटेशियम पोटेशियम पंप के थ्रू तुम्हारा ग्लूकोज पास नहीं करेगा या फिर दूसरा आयन पास नहीं करेगा ना। भाई सोडियम पोटेशियम पंप है तो सोडियम पोटेशियम ही पास करेगा। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है। ठीक है, लास्ट थिंग, सेंसिटिव। इट हैज इनहिबिटर सेल। ठीक है, इनहिबिटर सेल। देखो बहुत सारा पंप है, हमारा पेट में भी बहुत सारा पंप है। पेट में बोल रहा हूँ, हमारे सेल्स में भी। तो पेट में क्या होता है ना, तुम्हारा एसिडिटी हो जाता है तुम्हारा। तुमको पता होगा जब हमारा स्टोमक में H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, तो एसिडिटी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली एक मेडिसिन टैबलेट खा लेते हैं और सही हो जाता है। ठीक है नहीं, वो क्या करता है, वही ड्रग क्या करता है, वो पंप को जाकर, सपोज मान लो एक पंप है, ठीक है, ये है तुम्हारा H+ आयन पंप। ठीक है, ये स्टोमक है तुम्हारा। स्टोमक को ये सेल से
रेगुलरली H+ आयन निकल रहा है। तो यहाँ पर pH क्या होगा, कम हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर, जो हम खाते हैं मेडिसिन, ये जाकर ये जो पंप को होता है इसको ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद ये तो H+ और स्टोमक को नहीं निकलेगा ना, तो ये क्या होगा ना, फिर पानी पियोगे, ये फिर क्या हो जाएगा ना, एसिडिटी से अल्कलाइन थोड़ा हो जाएगा। अल्कलाइन होने के बाद हमको अच्छा फील होगा, अच्छा फील होगा। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन पढ़ेंगे कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में जो भी डिफरेंस है सबको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।